सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। स्यो समान दाता नहीं, बिघन निरावन हार, लज्जा मोरी राखियो बरदा के असवार। सनातनियों के बीच में भगवान शिव इतने सहज सरल भोले भंडारी हैं कि उनकी पूजा पाठ में कुछ नहीं तो एक ही कहा गया कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। आपके पास समय नहीं है, विधि विधान के साधन नहीं है, तो आप बहुत कम पूजा में भी शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और शिव जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक तरह से सबसे बड़े ओगरदानी हैं। इनके बारे में ये भी कहा गया कि भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी। यदि आपके प्रारब्ध में कुछ है तो उसको भी मेट सकने की क्षमता भगवान शिव में है। और भगवान राम तो कहते हैं कि शिव द्रोही मोही सपने नहीं भावा। भगवान राम को वही प्रिय है जो शिव की पूजा पाठ करता शिव को प्रिय है। एक सनातनियों के बीच एक बहुत बड़ी श्रृंखला चलती है कि हम श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं, बैसाख माह में करते हैं, कोई लोग प्रति सोमवार करते हैं, कुछ लोग प्रतिदिन करते हैं। ये अलख जगाई इसको आधुनिक युग में जो प्रतिष्ठित किया वो प्रसिद्ध संत ब्रह्मलीन देव प्रभाकर जी शास्त्री थे। दद्दा जी के नाम से सब उन्हें प्यार से पुकारते थे और जैसा दद्दा जी कहते थे वैसे ही उनका सहज सरल स्वभाव था। सबसे बड़े प्रेम ममत्व के साथ मिलना और सबकी समस्याओं को हल करना। कोई भी आ जाए, कैसी भी आम और खास, सब उनके पास आते थे। एक ऐसा दौर था जब लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहे थे, आधुनिकता की दौड़ में शामिल हो रहे थे, फिल्मों का असर पड़ रहा था समाज पर। लेकिन उसी समय दद्दा जी के पास एक नहीं दर्जनों सैकड़ों फिल्मी कलाकार आने लगे। ऐसा दद्दा जी का प्रभाव था। आपने कुछ कलाकारों के तो नाम सुने होंगे कि जो बाकायदा शिष्य की तरह उनके पास आते थे, चाहे आशुतोष राणा हो, राजपाल यादव हो, और भी सुभाष घई भी जो निर्माता थे, वो भी बहुत सारे लोग। उन्होंने मुंबई में भी शिवलिंग निर्माण कराया। और आपको बता दें कि एक रिकॉर्ड है दुनिया में कि दद्दा जी ने 132 माह जो शिवलिंग निर्माण का समारोह किया ब्रह्मलीन होने के पहले, और उसके बाद उनके जो आप कहें कि एक तरह से शिष्य भी पुत्र भी, और एक तरह से उनमें लोग अक्स देख रहे हैं दद्दा जी का। वही ममत्व का भाव है। बड़े प्यार से लोग बड़े सरकार भी कहते हैं। और डॉक्टर अनिल प्रभाकर शास्त्री जी हैं जो इस विरासत को, इस समृद्ध विरासत को बहुत करीने से आगे ले जा रहे हैं। उन लोगों को कोई निराशा नहीं है कि जो दुखी थे कि दद्दा जी ब्रह्मलीन हो गए, अब क्या होगा, इतना बड़ा अभियान चल रहा। आपको ये भी बता दें कि बुंदेलखंड में दद्दा जी की जो पहचान या जो दद्दा जी के प्रति आस्था श्रद्धा थी वो घर घर में थी। कई जगह मंदिर भी बने हैं। आप कभी जाएं तो मकरोनिया से जब दमोह कानपुर रोड तरफ जाएं तो बाएं हाथ पर रेलवे क्रॉसिंग के पहले दद्दा जी के एक अच्छा मंदिर बना है। ऐसे और भी जगह बने हैं। तो दद्दा जी की जो प्रतिष्ठा थी, उनके प्रति जो आस्था थी, उसको जिस शिद्दत के साथ, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही या कहें कि पेट से ही वो दद्दा जी का डीएनए जो है, जो सीखा है कि हमें कैसे करना, कैसे आस्था लोगों की बनी रहे, कैसे लोगों के कल्याण हो, मोक्ष कैसे हो, बहुत कम उसमें। तो देव प्रभाकर शास्त्री जी की जो पूरी प्रतिमूर्ति है, जिनको लोग उसी रूप में देख रहे हैं कि हमारे दद्दा जी नहीं, लेकिन दद्दा जी के रूप में अनिल प्रभाकर जी शास्त्री जी है। और वो 132वां दद्दा जो शिवलिंग निर्माण छोड़ गए थे, उन्होंने उसको आगे बढ़ाते हुए 137 तक ले आए हैं। और राजधानी भोपाल में भी 12 से 18 मार्च तक ये शिवलिंग निर्माण चलेगा, जो शुरू हो चुका है। इसी दौरान अनिल प्रभाकर जी शास्त्री जी सार्थक संवाद के स्टूडियो आए और उन्होंने हमसे बहुत अच्छी चीज़ें साझा की हैं, जिसे आप ज़रूर सुनिए। तो हम आपको सीधे मिलवाते हैं अब शास्त्री जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज। आपको चूँकि अब बचपन ही से ये सब देखने को मिला दद्दा जी का आपको, तो आपके मन में कब लगा कि कई बार तो पिता कुछ करते हैं, बच्चे कुछ अलग लाइन तय करते हैं कि डॉक्टर का लड़का कहीं और चला जाए, खिलाड़ी का लड़का कहीं और चला जाए, फिल्म का भी चला जाता,
नेता का भी कहीं और चला जाता, लेकिन आपको ये कब कैसे लगा कि हमें इसी पे आगे बढ़ना? क्या चीज़ें प्रभावित की हैं आपको बचपन से ही दद्दा जी के शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम की? देखिए, कभी कभी एक छोटा सा समय व्यक्ति के जीवन को, व्यक्ति के विचार को बदल देता है। मुझे याद है, मेरी उम्र 7 वर्ष की होगी। उस समय दद्दा जी साइकिल पर बैठ के जाया करते थे कथा करने। सलैया के आसपास कहीं दद्दा जी की कथा थी, मुझे याद है। जिनके यहाँ थी उनका नाम भी मुझे याद है, ठाकुर खेत सिंह जी के यहाँ। मेरी उम्र थी 7 वर्ष की। दद्दा जी जैसे ही निकलने लगे तो मैं रोने लगा कि मुझे साथ में चलना है। हाँ, बच्चे तो कहते हैं। तो दादी हमारी जो थी, तो उनने थोड़ा सा पिताजी को जोर से बोली कि रो रहा है, पास का में है, लेते जाओ। तो एक पॉलीथिन में कपड़े, पैंट, खाकी पैंट, सफ़ेद शर्ट रख दी और दद्दा जी आगे बैठे साइकिल में, मैं पीछे बैठा। 7 दिन मैं वहाँ रुका। 7 दिन रुके वहाँ, और जब लौट के आए तो ये स्थिति हुई थी कि दद्दा जी की जहाँ कथा हो वहाँ मैं जाने के लिए तैयार हो जाता था। और शायद वही एक ऐसा दौर था जिसने एक विचारधारा में परिवर्तन दद्दा जी के साथ में आया। फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा। उसके बाद सिलसिला फिर चलता रहा। फिर तो दद्दा जी ने अपना छोटे मोटे यज्ञ होते रहे। वे महाविष्णु यज्ञ है, महादेवी यज्ञ है, दद्दा जी करते रहे। और संस्कारधानी जबलपुर से 1980 में प्रथम दद्दा जी ने शंखनाद किया 1.25 करोड़ वार्षिक शिवलिंग निर्माण का। और मुझे शायद ये कहने में संकोच नहीं है कि अगर शास्त्रों के अंदर से धरातल पे बहुत ही सरल विधि अगर दद्दा जी ने शिवलिंग निर्माण की है, तो मुझे लगता है कि अगर उसके जन्मदाता दद्दा को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सन 1980 से दद्दा का जो प्रथम कार्यक्रम था, उनकी कृपा से मुझे वहीं से जुड़ने का अवसर मिला। और अंत तक 132वें आयोजन तक मैं उनसे जुड़ा रहा, उनके आयोजन से जुड़ा रहा। और काफ़ी उत्तरदायित्व, काफ़ी जवाबदारियां दद्दा जी यज्ञ में दिया करते थे, जिन्हें हम अपनी क्षमता के अनुसार पूरा किया करते थे। दद्दा जी ने वो जो सरल विधि, क्या आपकी जो पूरी प्रक्रिया रहती है अपने जो पूजन की, निर्माण की, कितनी सरल है, उसको कैसे करते हैं? देखिए, बहुत ही सरल विधि दद्दा जी ने जो स्थापित की कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण, मिट्टी के शिवलिंग निर्माण आप बना सकते हैं। दूसरा ऐसा होता है कि यदि हम 5 शिवलिंग बनाएं तो बच्चों को विद्या की प्राप्ति अच्छी होती है। 108 शिवलिंग बनाएं तो समृद्धि परिवार में आती है। शास्त्रों में अलग अलग तरह से सब लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से दद्दा जी ने जो शिवलिंग निर्माण का ये किया, उनका ध्येय, उनकी सोच, उनकी विचारधारा केवल थी विश्व कल्याण, राष्ट्र कल्याण, समाज कल्याण और व्यक्ति विशेष के कल्याण को लेकर दद्दा जी ने यह मिशन प्रारंभ किया था। और मिट्टी के महादेव और अपना जो एक साधारण अपनी बेलपत्री होती है, दूध होता है, और कुछ नहीं, आपको नहीं तो आप कोई आवश्यक नहीं है कि आप मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप समस्त प्रकार की चीज़ों को उन तक चढ़ा दें तो वो महारुद्राभिषेक माना जाता है। ओम नमः शिवाय, और अभी कुछ दिन से ज़्यादा श्री शिवाय नमस्तभ्यम जी पुकारा जाए। इसमें कोई अंतर है कि नहीं? अंतर कुछ नहीं है, वो तो संस्कृत है, संस्कृत पे ऊपर नीचे होता ओम नमः शिवाय, अपने है तो वो एक ही चीज़। जो संत हैं वो कुछ जो मार्ग बताते हैं मोक्ष के, आत्म कल्याण के, उसमें नाम जप, श्रवण, सत्संग, कथा प्रसंग, कुछ नवदा भक्ति में भी आते। तो ये शिवलिंग निर्माण कैसे कुछ विशेष है कि ये सब भी पर्यायवाची, एक ही सब रास्ते वहीं मिलते हैं? नहीं, देखिए, रास्ते तो हैं सब वहीं, केवल व्यक्ति की पसंद होती है। किसी व्यक्ति को मान लो सागर जाना है तो उसे नहीं है पसंद विदिशा से जाना, वाया रायसेन जाएगा। तो ये रास्ते हैं अलग अलग, चौखट्टा तो एक ही है जहाँ सबको पहुँचना है। तो व्यक्ति के मार्ग अपने अपने पसंद होते हैं। उसी तरह से हमारे संतों ने जो है अलग अलग प्रकार से पूजन की विधियाँ बताई कि व्यक्ति कहीं ना कहीं से उनसे जुड़े और जुड़ करके अपनी गति और अपने जीवन को सार्थक बनाने का कहीं ना कहीं प्रयास करें।
दद्दा जी से फिल्मी हस्तियां बहुत प्रभावित रही, राजनेता सैकड़ों की संख्या में हमने देखे, अधिकारी, प्रतिष्ठित लोग सब प्रभावित रहे, और एक गरीब आम आदमी भी दद्दा जी से प्रभावित रहा। आपने पूरी यात्रा की, चूँकि आप साक्षी हैं दद्दा जी के, पल पल के साथ में रहे हमेशा, जन्म से लेके अभी चली रही है आपकी उस यात्रा में, तो आपको क्या लगा, ये क्यों दद्दा जी के कौन से चमत्कार से लोग ज़्यादा प्रभावित हुए? देखिए, मैंने जो देखा कि अभी तक उनके बारे में जो निकाला एक शिष्य के रूप में, तो मैंने ये निचोड़ निकाला कि वो समरसता के प्रतीक थे। और मुझे कहने में कहीं दिक्कत नहीं है कि दद्दा दुनिया के एकमात्र ऐसे संत थे जिनके एक घाट में बकरी और शेर बैठा करते थे। चाहे वो आशुतोष राणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता हों या नेता हों, बड़े करोड़पति हों, अगर वो हैं तो मैंने बहुत छोटे लोगों को बगल में बैठे हुए देखा है। और दद्दा की बस एक विशेषता थी कि जब कोई सामने आए तो उनका एक शब्द व्यक्ति को ऊपर से अंदर से पता नहीं क्या भर देता था। जब दद्दा के मुंह से निकलता था बेटा आ गए, तो जो व्यक्ति दद्दा से मिलता था लाखों, और उससे सिर्फ एक लगता था कि दद्दा मेरे अलावा किसी को नहीं चाहते। ये एक उनके अंदर बड़ी मैंने विशेषता देखी दद्दा जी के अंदर। और समरसता का जो दद्दा का भाव था, वो मुझे लगता कि इतना सहज भाव रखना आजकल हर व्यक्ति के बस में तो नहीं है जो दद्दा करके निकल गए। दद्दा जी का विराट साम्राज्य था, समृद्ध विरासत। जब दद्दा जी ब्रह्मलीन हुए और ये भार आपके कंधों पर आया, तब आपने कैसे इसको आगे बढ़ाया? क्या लगा आपको उस समय? क्योंकि बहुत लोग दुखी थे। क्योंकि दद्दा के अंतिम कुछ समय में, और मुझे ऐसा लगता कि दद्दा ने 2 वर्ष फिर मुझे दद्दा ने छोड़ा नहीं कहीं, मतलब साथ में ही पकड़ के रखा दद्दा ने। कमरे में, जिस कमरे में दद्दा विश्राम करते थे, उस कमरे में मेरे अलावा किसी को अनुमति नहीं थी। और कभी कभी तो ये होता था कि मैं दद्दा जी से घर आता था आदेश लेके, रास्ते में आया, फ़ोन आया तो गाड़ी वापस हो गई, घर भी नहीं पहुंच पाए। तो दद्दा जी का जो था, मैं खड़ा था कटनी में दरवाजे पे, दद्दा जी बैठे सोफा पे। दद्दा जी के जो हमारे पंडित जी हैं, दद्दा जी की प्रसादी बनाते हैं, राकेश महाराज, तो वो खड़े थे। वो दद्दा जी को उनने लुंगी और बंडी दद्दा पहना करते थे, आपको याद होगा। तो दद्दा जी को दी, दद्दा सोफा पे बैठे थे। उनने ऐसा देखा, मैं खड़ा था दरवाजे पे, तो कुछ मुस्कुराए और पता नहीं उनने ऐसा किया, मेरी तरफ वो बंडी और लुंगी दद्दा जी ने मेरी तरफ फेंक दी। मैंने अचानक उसको पकड़ा। दद्दा बोले बेटा पहनो। मैं पहन के आया तो वो दद्दा की थी, वो तो मैं तो दुबला पतला आदमी, लेकिन दद्दा उस दिन बहुत हंसे। हाँ, और बस एक शब्द बोले बेटा अच्छी लग रही। और वो मतलब एक क्षण था कि बस मैंने उनके दिए हुए वस्त्रों के अलावा फिर कभी कोई वस्त्र धारण नहीं किया। ये दद्दा जी भूमिका लिख गए, वो पृष्ठभूमि तैयार कर गए। संत तो ऐसे ही होते हैं, संत ऐसे होते। अब जबकि दद्दा जी को ब्रह्मलीन हुए, अरसा होता जा रहा, धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा, तो जो लोग फिल्मी दुनिया के, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्र के जुड़े थे, क्या आज भी उनका दद्दा धाम से जुड़ाव वैसा ही है कि कुछ जो लोग होते हैं कि चमक के साथ रहते हैं? देखिए, दद्दा की मुझे 2 चीज़ें बहुत मैंने बांध के रखी हैं। दद्दा एक दिन बैठे, अचानक 1:30-2 बजे रात में, पैर दबा रहा था मैं, अचानक बोले बेटा जीवन में 2 चीज़ों को ध्यान रखना कि व्यक्ति विशेष और वस्तु। मैंने कहा दद्दा जी मैं समझा नहीं। बोले इन 2 चीज़ों को बाहर रखना कि किसी व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति के बगैर हमारा ये काम नहीं हो सकता, और इस वस्तु के बगैर हम रह नहीं सकते जी। अगर इन 2 चीज़ों को परे कर दिया तो बोले बेटा जीवन में कभी फेल नहीं होगे। वो मैंने 2 चीज़ें अपनी बांध ली। दूसरा, दद्दा ने एक ही बस कहा कि बेटा कथा करो, ठीक है, और कथा जब सार्थक है, जब उस कथा से किसी व्यक्ति के जीवन की व्यथा में परिवर्तन आए, तब तो कथा सार्थक है। नहीं तो बेटा किताब है, पढ़ो, लोग सुन रहे। तो पता नहीं कैसे दद्दा जी की ऐसी कृपा हुई कि अभी एक सकरवारा गांव है, और मुझे कहना नहीं चाहिए कि वो ऐसा गांव है जहाँ पर
शराब की भट्टियाँ 50 गाँव में भेजी जाती थी, वहाँ मेरी कथा हुई। और उसका दादाजी की आशीर्वाद से वहाँ माँ शारदा का मंदिर है, उनकी कृपा से एक ऐसी जागृति गाँव में फैली कि आज की तारीख में वहाँ सब चीज़ें बंद हो गई। लोगों ने बंद किया, वहाँ संगठन बनाया कि अगर आज के बाद यहाँ ये चीज़ हुई तो उसको समाज से बाहर और 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं दद्दा की वो बात आई कि कथा सार्थक जब है जब कहीं ना कहीं किसी व्यथा को वो दूर करे। बिल्कुल। आप इतने समय साथ में रहे, लोग दद्दा ने कई लोगों के व्यसन छुड़वाए, कई लोगों के जीवन में परिवर्तन का, अपराधी था तो सज्जन हो गया। ऐसे कोई एक दो उदाहरण कोई जो जिसमें चमत्कारिक परिवर्तन आपने देखिए, बहुत दद्दा जी कहा करते थे कि बेटा जो आपके पास है, जो आपके पास है अगर उसको प्रदर्शित करोगे तो बोले प्रदर्शनी बन जाओगे। प्रदर्शनी लोग देखने आते हैं बस, और तुम्हारे अंदर जो है उसको जब प्रदर्शित करो जब उसका समय हो तो लोग चिंतन करेंगे कि आपके पास है क्या। तो दद्दा इसके उसमें नहीं थे, लेकिन दद्दा के पास जो आया उसमें परिवर्तन तो था। अशोक वीर विक्रम सिंह थे, आपने नाम सुना होगा दद्दा, और आपसे अच्छा कोई नहीं उनको जानता होगा। आप जिस क्षेत्र में हैं आपने सुना होगा, आप अमूलभूत परिवर्तन उस व्यक्ति के जीवन में। तो परिवर्तन दद्दा के बहुत से हैं। पौड़ी गांव है अपना, पाटन एक कटंगी पौड़ी है, पौड़ी में 2-2 3-3 शराब की दुकानें रहती थी। साल में अगर 1-2 व्यक्ति एक दूसरे को ना मारे तो उन्हें लगता था कि कुछ हमने किया ही नहीं। आज जब उस गांव का 6 वर्ष का बालक यदि बस में बैठ जाए तो कंडक्टर की ताकत नहीं कि वो किराया मांग ले पौड़ी के बच्चे से। आज वो पौड़ी आज आदर्श है पूरे क्षेत्र में। तो परिवर्तन दद्दा ने सुधार तो था, उनके पास जो आया वो परिवर्तन तो हुआ है उसमें, चाहे छोटा व्यक्ति हो बड़ा हो कोई भी हो, परिवर्तन तो हुआ है। कई लोग बीमार आते थे और कई राजनीतिक लोग भी आते थे कि दद्दा जी ने कई जगह मुझे समझौता भी कराया बड़े नेताओं में। ऐसे मैंने कई किंवदंतियाँ सुनी है कि फिर वो लोकसभा बन गए, विधानसभा जीत गए। तो दद्दा जी जो इस तरह की प्रयोग करते थे तो आपसे भी लोग अपेक्षा करते हैं क्या? देखिए, लोग आते हैं और दद्दा ने मुझे एक बात बताई थी कि बोले बेटा जो व्यक्ति के जीवन में लिखा है उसे अपन अलग नहीं कर सकते। प्रारब्ध जो है वो तो उसे करना पड़ेगा। अपन के पास या मेरे पास जब कोई आता है तो हम प्रार्थना लगाते हैं परमात्मा को कि ये जिस भरोसे से आया है हमारे पास, तो उस भरोसे को आप कायम रखना। आपके चरणों में अर्जी लगा दी है तो जो बोले धक्का उसे पीठ में लगना है जोर से, बस इतना हो जाएगा कि ठाकुर जी की कृपा से वो कंधा से टच करते हुए निकल जाएगा। लेकिन होगा तो जो बड़ा होना है वो छोटे रूप में निकलेगा। एक इनकी बड़ी एक बहुत मतलब दद्दा की सोच ही अलग थी इन सब चीज़ों में। बरसात में छाता उपलब्ध हो जाएगा, भीगोगे बस भीगोगे नहीं। और दद्दा तो ऐसे सहज थे कि दद्दा को लोगों ने कलेक्टर कटनी दद्दा ही से पूछ रहे घनश्याम बाग में, दद्दा मेन गेट पे झाड़ू लगा रहे, उनसे पूछ रहे क्यों पंडित जी दद्दा जी हैं क्या? दद्दा ने कहा हाँ साहब भीतर हैं, आप निकलो। अंदर चले गए। वहाँ जब ड्राइवर उतरा, अब ड्राइवर चूंकि क्षेत्र के तो परिचित, तो गया, उन्होंने कहा साहब दद्दा जी, उन्होंने कहा यार वो पंडित जी मिले थे, उन्होंने कहा अरे बोले साहब दद्दा जी तो वही हैं। फिर वो मतलब इतनी सहजता दद्दा के अंदर, मतलब एक गृहस्थ में रहते हुए दद्दा जी ने उसका भी पालन किया और एक गृहस्थ संत होते हुए उसका भी दद्दा जी ने पालन किया। क्योंकि जो वैराग्य आपका गृहस्थ आश्रम है, मुझे लगता कि आपने भी बहुत अध्ययन किया है सब चीज़ों का, इससे कठिन दायित्व तो किसी अन्य आश्रम का है नहीं जो गृहस्थ आश्रम का है। अगर इसमें व्यक्ति परिपक्व हो गया तो उससे बड़ा कोई संत भी नहीं। बिल्कुल, गृहस्थ सबसे बड़ा संत है। और दद्दा जी ने तो एक नई परिपाटी, दद्दा जी ने नई परिपाटी, गृहस्थ भी संत हो सकता, गृहस्थ भी संत हो सकता, और इतना सिद्ध संत हो सकता, इतना प्रभावी संत हो सकता। एक जो बात है कि लोग तो चूंकि आप में दद्दा जी देख रहे हैं तो आपके पास वो अपेक्षाएं लेके भी वैसे ही आते हो जैसे दद्दा जी के पास आते थे। लोग आते, आपके पास कितनी बड़ी चुनौती ये हो गई। लोग आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जिस भरोसे से आते हैं तो चूंकि
हमारे धर्मों में हम लोग जिस लाइन पे है उस लाइन के अनुसार जो दूसरों को उपदेश देते हैं कि गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है। तो अब मेरी दृष्टि में दद्दा जी मेरे गुरु थे। अगर परमात्मा का कोई स्थान है तो वो 2 नंबर पे है, दद्दा जी का पहले नंबर पे है। और जिन अपेक्षाओं को लेके आता है वो मैं मन में उनके चरणों में रख देता हूँ, नारियल में, कि गुरुदेव आपके पास ये आते थे, अब मेरे पास आ रहे हैं, इनका आप देखिए, जो करना हो करिए। और ईश्वर की और दद्दा जी की ऐसी कृपा है कि अभी तक तो मतलब उनकी ऐसी कृपा रही कि जो व्यक्ति जिस भाव से आया है तो कहीं ना कहीं उसको सफलता मिली है। दद्दा जी के ब्रह्मलीन होने के बाद आप 5 यज्ञ कर चुके 1.25 करोड़ निर्माण के, तो वैसे ही सब संचालित हुआ? कहीं कोई असुविधा? बिल्कुल कहीं कोई नहीं। पूरे देश का गुरु परिवार है। मेरे लिए गौरव का विषय है कि आपने देखा होगा, बहुत से आप संतों के यहाँ गए हैं और बहुत दूरियां रहती हैं शिष्यों में। दूरियों के अलावा बहुत तुलनात्मक अध्ययन किए जाते हैं एक दूसरे के बारे में, लेकिन दद्दा जी का दरबार जो एकमात्र ऐसा दरबार है जहाँ दद्दा जी ने शिष्य नहीं बनाए कभी, दद्दा जी ने पुत्र बनाए हैं। और यही वजह है कि उनको दद्दा जैसा सम्मानित शब्द जो मिला है गुरु परिवार से, वो इसी वजह से मिला है। तो दद्दा जी ने तो पुत्र बनाए हैं, गुरु परिवार है, तो इतना बड़ा परिवार दद्दा जी दे गए, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं मुझे अभी तक कोई दिक्कत आई हो। अभी आप यहाँ भोपाल में आप देख लीजिए, भोपाल में हजारों, आप तो परिचित होंगे, दद्दा से भी परिचित हैं, हजारों गुरु परिवार ऐसे हैं। और आज बाहर से लोग सब पूरे यहाँ आकर अपना 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय देते हैं, जो दद्दा के समय देते आए। तो कहीं ना कहीं दद्दा जी की प्रेरणा और कृपा दोनों चीज़ें हमारे साथ हैं। बस मैं अपने आप में बहुत छोटा आदमी हूँ, अगर जो हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। उनको जिस दिन बंद करना होगा, अपने आप कहीं ना कहीं कोई विचारधारा बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। ये डीएनए का असर होता है। दद्दा जी करपात्री जी महाराज की कृपा बताते थे, आप दद्दा जी की कृपा बता रहे हैं। तो ये जो भाव है, इसी भाव को आत्मसात करके आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक कितने शिवलिंग निर्माण आपके उसमें हो अभी अपने जो है, अभी तो 1.25 करोड़ के जो है, अभी जैसे प्रयागराज में है, प्रयागराज में आयोजन हुआ था कुंभ में अपना, वहाँ 2 करोड़ से ऊपर शिवलिंग बने थे। ऐसे 2 के ऊपर ही बनते हैं। आज भोपाल में भी आज जो प्रथम दिन जो शिवलिंग निर्माण हुआ है वो हुआ 61,44,279 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण जो आज प्रथम दिवस में हो गया है। और मुझे लगता कहो कल लक्ष्य पूरा हो जाए दद्दा जी का। कितना लक्ष्य रखा है? 1.25 करोड़। अच्छा, हर यज्ञ में 1.25 करोड़? हर यज्ञ 1.25 करोड़। लेकिन अतिरिक्त बन जाते हैं फिर? वो अतिरिक्त तो बन ही जाते, क्योंकि अब पूरा गुरु परिवार जब आ जाता है तो अतिरिक्त बन जाते हैं, लेकिन गिनती वो 1.25 करोड़ की रहेगी। बन जाए 5 करोड़ अपनी जगह है, लेकिन गिनती जो है गणना वो 1.25 करोड़ कार्यक्रम की रहेगी। अच्छा, अतिरिक्त बन जाए अतिरिक्त। तो इस हिसाब से जैसे करीबन मैंने जो जानकारी जुटाई 8 अरब के करीब शिवलिंग निर्माण हो चुके हैं। हाँ, तो इस संख्या से तो वो ज्यादा होंगे, 10 अरब होंगे, क्योंकि हर बार ज्यादा बन जाते हैं। हर बार ज्यादा बनते हैं। इतनी विश्व की जनसंख्या है। हाँ, बिल्कुल। दद्दा कहते ही थे कि अपने लिए तो बहुत कर रहे बेटा, इतना करो कि सारे संसार के हर व्यक्ति के लिए हम एक शिवलिंग समर्पित कर दें, तब भी बचे रहें, विश्व का कल्याण। हाँ, विश्व कल्याण हो। बोले अगर अपन जिस लाइन पे चल रहे हैं बेटा, तो उसको पूरा करो, एक शिवलिंग पूरी दुनिया के नाम समर्पित करो, उसके बाद भी बचे रहेंगे अपने पास। इससे बड़ा मानव कल्याण का कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और जो लोग सनातन पर उंगली उठाते हैं उनके लिए इससे बड़ा कोई उदाहरण भी नहीं हो सकता कि वसुधैव कुटुंब की भावना या विश्व कल्याण की भावना सनातन में कूट कूट कर भरी हुई है। तो ये जो है आपका सिलसिला कब तक चलने वाला है? ये कि आपने कोई लक्ष्य निर्धारित? देखिए, लक्ष्य कुछ दद्दा जी कोई लक्ष्य दे गए? लक्ष्य दद्दा भी नहीं, लक्ष्य दद्दा का एक ही था कि विश्व कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए अगर बढ़ाया है कदम, तो ये रुकना नहीं चाहिए। ये मिशन जो है ये रुकना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं रुकना चाहिए कि इससे लोग, पीढ़ी जो हैं वो पीढ़ी जुड़ेंगी, क्योंकि पीढ़ी अगर इनसे, युवा पीढ़ी अगर जुड़ गई एक बार, तो उसका परिणाम राष्ट्र के लिए और परिवार के लिए कहीं ना कहीं सुखद तो होता है। तो ये सिलसिला भी लंबा चलेगा जब तक गुरुदेव की इच्छा है और जब तक जीवन है, तो दद्दा के इस कार्य के लिए समर्पित है और रहेगा जब तक हिम्मत है, जब तक चला रहे। आखिर में हमारे दर्शकों को इसका महत्व एक तरह से और
क्यों लोग आए, जुड़े, करें और इस शिवलिंग निर्माण करते रहें? मैं जो दर्शक आपके सार्थक संवाद के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, और उन सबको सबसे पहले मैं जय श्री कृष्ण का अभिवादन करता हूं। और बस एक बात कहूँगा कि जीवन में भागवत कथा और परिवार की गाड़ी, दोनों गाड़ियों के अपने अपने पहिए हैं। भागवत कथा के भी पहिए हैं दो, आगम न च पुनः जातम पुनरागमनम विशेषते उदयोर मध्य परिनिध्यम जीवनम व्यर्थ परांतम पुनरापि मरणम पुनरति जन्मम पुनरति जनरी जठरे दुखम। आए हैं चित्र के रूप में जन्म, रुके हैं विचित्र के रूप में जीवन, और चले जाएंगे अति विचित्र यानी कि जीवन की अंतिम यात्रा। यदि जाने के बाद और आने के पहले अगर व्यक्ति कुछ कर ना सका तो उसका चित्र यानी कि जन्म, विचित्र यानी कि जीवन, और अति विचित्र यानी कि अंतिम यात्रा, तीनों व्यर्थवाद के रूप में परिणत हो जाएंगी। ये है भागवत की परिभाषा। समाज की परिभाषा है श्रद्धा और विश्वास। अगर परिवार के बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा खत्म हो गई और परिवार में एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो गया, उस दिन कोई एक क्षण का काम है, परिवार खत्म हो जाएगा। जैसे अभी आप राजधानी भोपाल में कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, अगला कोई स्थान भी तय है क्या आपका? अगला स्थान तो अभी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि अभी तो कथाएं मेरी हर इसी में अभी कथा है, इस कार्यक्रम के बाद कथा है, और फिर अप्रैल में कथा है, मई में हरिद्वार में कार्यक्रम है। तो इस तरह से अक्टूबर में अपना राम जन्म अयोध्या रामलला के यहाँ आयोजन है। तो आयोजन चलते रहते हैं, और उस हिसाब से अगले आयोजन कहाँ होंगे ये सब बैठ के चर्चा चलती है। संभवतः पोरसा अगला आयोजन जो है वो श्रावण में लोग वहाँ के लगे हुए हैं, तो ये 1.25 करोड़ वाला कार्यक्रम वहाँ हो सकता है जी। तो ये थे डॉक्टर अनिल प्रभाकर जी, जिनमें आप दद्दा जी जैसी ही सहजता सरलता देख रहे होंगे, और जिस तरह से वो बात बात में दद्दा जी को याद करके भावुक हो रहे थे, ऐसे ही दद्दा के लाखों अनुयायी हैं जो दद्दा जी को याद करते हैं, भावुक होते हैं और शिव निर्माण करते हैं। शिव तत्व में जो ताकत है, जिसको राम भगवान भी उसी को पसंद करते हैं जो शिव की पूजा करते हैं, तो ऐसे शिव निर्माण का महत्व स्थापित करके पुनः एक तरह से जन जागृति, जैसे लोग भूल गए थे, लोगों को तुरंत क्या कष्ट का निवारण हो सकता है, उन्होंने कहा शिव पूजन कर लें, शिव निर्माण कर लें, कोई ज़्यादा इसमें समस्या नहीं है, कोई लागत नहीं है। मिट्टी आप तालाब की, नदी की, खेत की ले आइए और बना लीजिए। सबके घर में दूध होता ही है, अभिषेक कर दिए, 1 लोटा जल हर समस्या का हल। तो आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिए, और आपको यदि लगता है कि सार्थक प्रयासों का ये सिलसिला आगे चलता रहे तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों को भेजिए और बताइए कि दुनिया में बहुत लोग हैं जो सार्थक प्रयास कर रहे हैं, वसुदेव कुटुंब की भावना को किस तरह आत्मसात किए। खुद पूरा जीवन दद्दा जी ने स्वास्थ्य पर भी कभी ध्यान नहीं दिया, इसी में वो दिन रात लगे रहे और लोगों के कष्ट अपने शरीर पर झेलते रहे। वो तो ऐसे लोग हैं जो स्वयं मिट के भी शिव जैसे हैं, बिल्कुल गले में विष धारण किया और सबको अमृत बांटा। ऐसे ही दद्दा जी थे, और ऐसे ही हमारे आपके बीच जो अनिल प्रभाकर जी हैं वो है, वही सहजता, वही सरलता। तो जहाँ भी शिवलिंग निर्माण की आपको सूचना मिलती है आप पहुँचिए, और अन्यथा घर पर भी बनाइए, लेकिन निराशा में, अवसाद में मत जाइए, उदास मत होइए। शिव आपके साथ है, आप पूजन करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।